अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ोन के ऊपर अगर आप सेलर अकाउंट बनाना चाह रहे हैं अपना ब्रांड रजिस्टर करवा के, तो आपकी कितनी कॉस्ट आएगी, आपके कितने खर्चे कहाँ पे होंगे, वो सारी बातें इसकी वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप मैंने डिस्कस करनी है। सो वीडियो को स्किप नहीं करना। और दूसरी बात के चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है, अपना ब्रांड जो नेम होता है उसको रजिस्टर करवाना होता है। वो यूके के अंदर या यूएसए के अंदर हम करवाते हैं। अगर यूएसए के अंदर करवाते हैं तो कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा आती है, तो उसको हम एलएलसी कहते हैं। अगर यूके के अंदर करवाते हैं कॉस्ट थोड़ी सी कम आती है, उसको हम लिमिटेड कंपनी कहते हैं। जब हमने ब्रांड रजिस्टर करवा लिया, अब उस ब्रांड नेम से हमने एक वेबसाइट बनानी होती है, क्योंकि ये प्रॉपर एक ब्रांड है यार, दुनिया में हमने काम करना जाके इसको बेचना है। फिर वेबसाइट बनाते हैं, उस वेबसाइट को रैंक करते हैं, उसकी रैंकिंग होती है, उसकी होस्टिंग होती है, उसमें हमारी कॉस्ट आती है। दूसरी कॉस्ट हमारी वेबसाइट के अंदर आ गई। पहला हमने क्या किया, कंपनी को रजिस्टर करवाया था। अब अगला काम हमने क्या करना होता है, अमेज़न के ऊपर जाके सेलर अकाउंट बनाना है ठग करके। जब अमेज़न के ऊपर ठग करके सेलर अकाउंट बनाते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि $40 हमें सब्सक्रिप्शन पैकेज है हमारा, वो खरीदो और हमें पैसे दो। फिर हमने वो $40 हर महीने उनको पे करने होते हैं जब हमने सेलर अकाउंट बनाना होता है अमेज़न के ऊपर। नेक्स्ट हमने ये करना होता है कि हमने अपनी प्रोडक्ट को सर्च करना है। अकाउंट हमने बना लिया, अब हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट को सर्च करना है जो अमेज़न के ऊपर रैंक करे, जो उसके कीवर्ड्स लिखने से फर्स्ट पेज पे आए और उसके ऑर्डर्स हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। अब उस प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए भी हम कोई फ्रीलांसर को हायर करेंगे। अगर हम फ्रीलांसर को हायर नहीं करते, खुद भी काम करते हैं, तो उसमें भी हमें टूल्स बाय करने पड़ेंगे। उन टूल्स की मदद से हम अपनी प्रोडक्ट को सर्च कर पाएंगे। तो अगर फ्रीलांसर हायर करते हैं या खुद सर्च करते हैं, उसमें भी हमारे खर्चे आते हैं, एक्सपेंस आता है, तो ये भी खर्चा उसके साथ शामिल हो जाता है। तो इसके अंदर भी 2 से 3 महीने टाइम भी लग जाता है अपनी प्रोडक्ट को सर्च करते करते कि कौन सी प्रोडक्ट अच्छी सेल होगी अमेज़न के ऊपर। अब हमने उस प्रोडक्ट को बनवाना है। वो प्रोडक्ट कहां से बनवानी है, चाइना से बनानी है, पाकिस्तान से, यूएसए से, मैक्सिको से, कौन से मुल्क से हमने बनानी है। हमने फिर वहां से राब्ता करना होता है, उस प्रोडक्ट को एज इट इज बनाना होता है। जो प्रोडक्ट हमने हंट की होती है उस जैसी प्रोडक्ट हमने तैयार करवानी होती है। उसका वेट, उसकी डायमेंशंस, एक एक चीज हमने उसी तरह की बनानी होती है। जब वो प्रोडक्ट हम बनवाते हैं चाइना से, अगर किसी भी कंट्री से हम उस प्रोडक्ट को बनवाते हैं, उसके अंदर भी हमारी कॉस्ट आती है, एक सैंपल आता है, सैंपल हम वेरीफाई करते हैं। जब हमारी प्रोडक्ट तैयार हो गई, मिसाल के तौर पे 100 प्रोडक्ट की एक इन्वेंट्री तैयार हो गई। अब उस इन्वेंट्री के अंदर जो हमारी प्रोडक्ट होती है, हमने उसकी पिक्चर खींचनी होती है। जब पिक्चर खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, लिस्टिंग बनाते हैं, उसके अंदर भी हमारे पैसे लगते हैं। सो ये एक खर्चा हमारा पिक्चर उतारने में, कैमरामैन को, फोटोग्राफर को, एक स्पेशल किस्म की पिक्चर्स होती है, ऐसी पिक्चर नहीं होती जिस तरह हम एक दूसरे की उतारते हैं, तो उस पिक्चर को करने के अंदर भी हमारा खर्चा आता है। अब उस प्रोडक्ट को हमने अमेज़न के वेयर हाउस के अंदर पहुंचाना है, लेके जाना है। जब हम उसको प्रोडक्ट को चाइना से अमेज़न के यूके के अंदर या यूएसए के अंदर लेके जाएंगे, वहां पे हमारी शिपिंग कॉस्ट आएगी। बाय एयर लेके जाएंगे तो उसमें भी हमारी कॉस्ट आएगी, और वो बाय वेट होती है। जितना हमारी प्रोडक्ट का पाउंड में वजन होगा उसके हिसाब से हमने उसके टैक्स पे करना होता है। फिर उसकी वो शिपिंग कॉस्ट, वो भी एक खर्चा आएगा हमारा। अब वो प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंच गई, उसके बाद हमने उसको अमेज़न के फर्स्ट पेज के ऊपर लेके आना है। उसको रैंक करवाने के लिए क्या करना होता है, हमने पैसे खर्चने होते हैं, हमने फ्री में गिव अवेज देने होते हैं, हमने पैसे दे के रिव्यूज लेने होते हैं। इसी तरह अमेज़न को स्पॉन्सर करनी होती है हमारी प्रोडक्ट के, हम फर्स्ट पेज पे हमारी प्रोडक्ट अमेज़न लेके आए, उसके अंदर भी हमने पर क्लिक पैसे देने होते हैं। एक बड़ा बजट हमारा जो है इस खाते में चले जाता है। फर्ज करें कि हमारे सारे के सारे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आ रहे हैं, बाहर से ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब उन ऑर्डर्स के अंदर भी अगर फॉर एग्जांपल $1000 की हमारी सेल होती है, तो उसके अंदर से अमेज़न हमें $300 देगा और $700 अपने पास रखेगा। इसी तरह से दूसरे महीने अगर 1000 की होती है, 300 फिर रखेगा, 300 फिर हमें देगा और 700 खुद रखेगा। इसी तरह से 4-5 महीने हमारे पैसे अमेज़न के पास जमा होते रहते हैं, और 7-8 महीने के बाद फिर वो हमें मिलते हैं। तो जब तक हमें हमारे पूरे पैसे नहीं मिलते, हमने खुद से स्टॉक लेके आना होता है, उसके अंदर हमारी अच्छी खासी अमाउंट लगती है। नेक्स्ट हमने ये करना होता है, फिर ट्रेड मार्क लेना होता है अमेज़न से। फिर सारी की सारी चीजें रनिंग में आती हैं, और हमारे जो खर्चे होते हैं वो बंद होते हैं। फिर जो इन्वेंट्री के पैसे होते हैं, हम उसी से अपना सर्कल चलाते हैं और उसको कवर करते हैं। फिर हमारी
हमारी बचत भी निकलती है और सारा काम होता रहता है। सो ये था सारा का सारा प्रोसेस अमेज़न के ऊपर सेलर अकाउंट बनाने का। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि हमारी कितने पैसे कहाँ पे लगते हैं, बड़ा खर्चा कहाँ पे आता है, थोड़े पैसे कहाँ पे लगते हैं। तो कुल मिला के ये हमारा $15,000 ये कम से कम बजट है। अगर आप कोई अच्छी दुकान खोलना चाहते हैं, बड़ी दुकान खोलना चाहते हैं, आपका मुकाबला किसी बड़ी दुकान से है, किसी बड़े सेलर अकाउंट से है, तो आपको $25,000 से $30,000 तक खर्च करने पड़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से मेरी लाइफ बदल सकती है और मेरी इस वीडियो से आपकी लाइफ बदल सकती है। सो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय एंड टेक केयर यू। अल्लाह हाफिज।